जय श्री राम, वंदे मातरम। आज तुलसी पूजन, गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं सभी सनातन प्रेमियों को। आज एक विषय मैं पहले बोलना चाहूँ। एक लाइन वो फिल्मी डायलॉग है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तात्पर्य है क्रिसमस ठीक है, अनेकता में एकता। हमारे देश में बहुत उत्सव मनाए जाते हैं, जो जिसको मानने वाले हो वो मनाते हैं, यही हमारी विशेषता भी है। पर प्रश्न है कि जो मनाते हैं वो मनाएं, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। हम तो गंगा की तरह हैं, हिंदू सभी को समा के चलते हैं, इस पे किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है, कोई विरोध नहीं है। पर मैं उन हिंदुओं से ये पूछना चाहता हूं कि भाई न तुम ईसाई ना हम ईसाई, फिर काहे की बधाई? आप बताएं, आपको सुबह से किसी ने आज तुलसी पूजन की, मोक्षदा एकादशी का या गीता जयंती का किसी ने आपको बधाई दिया क्या? किंतु संभवतः आपको 4, 5, 10 बधाइयां हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस का आ चुका होगा। संभवतः आप भी किसी को दिए होंगे। स्मरण कराना चाहूंगा, बड़ी चिंता की बात है, हमारे धर्म के रक्षार्थ हमारे पूर्वजों ने, संतों ने बहुत अपनी बलिदान दिए, बहुतों की जाने गई, यानी वो शहीद हुए। उस शहीद का जश्न यानी उनकी बलिदानी का उत्सव क्या हम हैप्पी क्रिसमस बोलकर मना रहे हैं? यह समझने की बात इसलिए है कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जानें दी और हम उनके वंशज, हम उनके खिलाफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनका विरोध कर रहे हैं। किस कारण से उन्होंने अपनी बलिदानी दी, उसे रखना ये हमारा बहुत बड़ा एक धार्मिक और नैतिक दायित्व बनता है। हमें क्रिसमस त्योहार से कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है, पर मैं उन सनातनियों से अवश्य मैं उनको बार बार ये बोलना चाहूं कि भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? त्योहार उनका है और आप हैप्पी क्रिसमस किए जा रहे हैं। क्या आपको कभी किसी ने बधाई दी? कोई दूसरे, कोई अहिंदू, कोई दूसरे हिंदू के अतिरिक्त दूसरे कोई धर्म वाले आपको कभी नवरात्रि की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, श्री रामनवमी की, तुलसी पूजन की, एकादशी की, होली की, दशहरा की, दीपावली की, किसी भी त्योहार में आपको किसी ने कभी बधाई दिया क्या? तो हम अनायास इसके पीछे क्यों परेशान हो रहे हैं? अब किन्हीं के मन में प्रश्न आता होगा, मुझे जाता क्या है, हर्ज क्या होता है? हर्ज इतना ही है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम उस गुलामी को आज भी भुगत रहे हैं। और बड़ी चिंता की बात है, तुलसी पूजन, गीता जयंती, एकादशी की चर्चा ना करते हुए सिर्फ हम हैप्पी क्रिसमस कर रहे हैं। तो जिनको करना है वो करें, लेकिन हम क्यों परेशान हो? इसीलिए बोला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो यह एक बार अवश्य सोचने की विषय है, यह मंथन का विषय है। ऐसी कोई भूल हम ना करें कि हमारे वंशजों को, आगे आने वाले हमारी पीढ़ियों को हम एक बीज डाल के जा रहे हैं कि गीता जयंती याद मत करना, तुलसी पूजन को याद मत करना, एकादशी के महत्व को मत समझना, किंतु क्रिसमस अवश्य समझना। ये संदेश जाने अनजाने हमारे कुछ मित्र इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। हो सकता है उनके मन में ऐसी कोई भावना ना हो, अनजाने से ही हो, पर इस बात का मेरा निवेदन होगा कि एक बार बहुत बारीकी से इसको एक बार मंथन किया जाए। आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं मेरे से भूल हो रही थी। हमने अपने पूर्वजों का भी अपमान किया और अपने देवी देवताओं, अपने उत्सव को भी हम कहीं ना कहीं बहिष्कार कर रहे हैं और दूसरे को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसको? जिसका कल तुम गुलाम बने थे। यह भी बोलने में मुझे संकोच नहीं कि भारत में रहने वाले जितने सभी श्री राम के ही वंशज हैं, आज वो किसी पंथ को मानने वाले हों, किसी को भी उनकी पूजा पद्धति अलग हो, पर किंतु जैसे भारतवर्ष अजन्मा है, न किसकी कोई जन्म की तिथि हमारे पास है और न अंत हो सकता है। बाकी जितने देश हैं उनकी जन्म तिथि आपको पता है, कोई 1947 में हुआ है, कोई 14 अगस्त को हुआ है, कोई 79 में हुआ है, कोई 62 में हुआ है, लेकिन भारतवर्ष की उत्पत्ति कोई नहीं कर सकता है कब हुआ था। जिस प्रकार हमारे महादेव का न कोई जन्म है और न कोई अंत कहा जाता है, उसी प्रकार से भारतवर्ष भी इसकी अजन्मा है, न इसकी उत्पत्ति की तिथि है और न ये भी इसका भी विनाश होना है।
हम ऐसे देश में रहने वाले हैं। ये देवों की भूमि है, संतों की भूमि है। हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि हमारे किसी कृत्य से हमारे संस्कृति पर आघात पड़े। इस बात को मैं पुनः स्मरण कराकर मैं अपनी न्यूनता अधिकता के लिए क्षमा चाहूँगा। यदि आपकी किसी प्रकार से मानसिक वेदना हुई हो मेरी बात से, मेरी मंशा वो नहीं है। मेरा जगाना एक तात्पर्य है। आप अवश्य विचार करेंगे और ऐसी भूल हम न करें, आने वाली पीढ़ी न करे, इस बात के लिए अवश्य ख्याल रखेंगे। पुनः आपको जय श्री राम, वंदे मातरम, तुलसी पूजन, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। हरिओम।